आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं, एग्जाम सप्लाईज क्या होती हैं, उसकी हम बात करते हैं। देखें, जो हमारा है ना पूरा टैक्स, मतलब हम पूरे सेल्स टैक्स की बात करें तो उस पूरे सेल्स टैक्स को, ये मुकम्मल जो हमारा सेल्स टैक्स है, हमने इसको दो डिविजन्स में लेके चलना है। एक है एग्जेम्प्ट सप्लाईज और दूसरा है हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है कि हम जो चीज़ें बेच रहे हैं, जो हम सप्लाई वगैरह कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स है ही नहीं। और टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है कि हम इनको बेचेंगे, हम इनको सेल करेंगे तो इनके ऊपर टैक्स तो चार्ज होगा, बट मुख्तलिफ रेट्स होंगे। कहीं पे 18% है, कहीं पे 0% है, कहीं पे 10% है, कहीं पे 5% है, कहीं पे 7% है। तो रेट है, चार्ज कर रहे होंगे टैक्स को, वो हमारे पास है टैक्सेबल सप्लाई। तो पूरे टैक्स में या तो चीज़ एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, या वो चीज़ क्या है, टैक्सेबल है, उसके ऊपर टैक्स है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल सप्लाई की अगर बात करें, टैक्सेबल सप्लाई की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, वो सप्लाई जो अदर देन एग्जेम्प्ट है, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई के अलावा है, वो मेरी क्या कहलाएगी, टैक्सेबल सप्लाई कहला रही होगी। और ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन आपकी रीड ओनली है, इसको याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम टैक्सेबल सप्लाई की बात करें तो टैक्सेबल सप्लाई में दो चीज़ें और आती हैं कि इसमें टैक्सेबल सप्लाईज हैं जो नॉर्मल आती हैं, मतलब नॉर्मल हम 18% के ऊपर सेल टैक्स चार्ज करेंगे, और इसमें हमारे पास आ रही होंगी वो सप्लाई जिसके ऊपर रेट चार्ज हो रहा होगा 0% के ऊपर। तो वो चीज़ें जिसके ऊपर हम बेच रहे हैं लेकिन टैक्स चार्ज करेंगे 0% के ऊपर, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी कहलाएगी ज़ीरो रेटेड सप्लाई। क्या होती है तफसील में अगर आगे पढ़ेंगे फुल डिटेल में कि व्हाट आर ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, इसको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है, किस तरह है, रेट क्या है, एग्जाम्ट में इसमें डिफरेंस क्या है, इसको तफसील में पढ़ेंगे, डोंट वरी। और एग्जाम सप्लाईज वो होती हैं जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। तो ये सारी बात थी हमारी सप्लाई के ऊपर कि या तो हमारे पास टैक्सेबल है, टैक्सेबल का मतलब है नॉर्मल जिसके ऊपर 18% टैक्स चार्ज हो रहा होगा, या ज़ीरो रेटेड, वो भी इसमें आ रही होती है, उस पर 0% टैक्स चार्ज हो रहा होता है। और एग्जेम्प्ट का मतलब है कि उसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, उसके ऊपर टैक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। तो ये एग्जेम्प्ट क्या होती हैं, ज़ीरो रेटेड जो है वो है उसका डिटेल में हम जाकर डिफरेंस जो है वो आगे पढ़ रहे हों। तो एग्जाम्प्ट के ऊपर पूरा हमने स्केड्यूल पढ़ना है, 6 स्केड्यूल है। जो ज़ीरो रेटेड है उसके ऊपर हमने पूरा स्केड्यूल पढ़ना है, ये हमारा 5th स्केड्यूल है। तो हम ये सारा कुछ जो है वो डिस्कस आउट कर रहे होंगे। चले ज़रा हम बात करते हैं, जब हमने टैक्स लगाना होता है तो टैक्स लगाने के लिए ना हम एक प्रॉपर एक ट्री बनाते हैं। ज़रा इस ट्री को आप लोगों ने समझना है। जब भी हम सेल्स टैक्स लगाएंगे ना, सबसे पहले हमने देखना है क्या जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा रहे हैं वो गुड्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सवाल शुरू होगा हमारा यस और नो के ऊपर, कि जिनके ऊपर हम टैक्स लगाना चाह रहे हैं क्या वो गुड्स हैं भी कि नहीं। अगर एक ऐसी चीज़ जो गुड्स की डेफिनेशन को ही फुलफ़िल नहीं करती तो सेल्स टैक्स की कहानी यहाँ पे ख़त्म, कोई कहानी जो है वो हम नहीं करेंगे। अगर वो गुड्स की डेफिनेशन को फुलफ़िल करती है तो फिर हम देखेंगे कि जो हमारी एक्टिविटी है क्या वो टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं। तो यहाँ पे भी हमारे दो सवाल शुरू होंगे कि या तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी है
या तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। अगर वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है तो कहानी ख़त्म। अगर टैक्सेबल एक्टिविटी है तो फिर हमारी कहानी जो है वो आगे शुरू होगी। जब आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे कि ये जो गुड्स हैं ये टैक्सेबल एक्टिविटी में कोई पार्ट बन रही हैं। क्या ये गुड्स हमने सप्लाई की हैं कि नहीं की। अब यहाँ पे भी सवाल है, वो कहता है यस और नो। अगर गुड्स भी हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी भी हैं, सप्लाई ही नहीं की मतलब बेची नहीं है, इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, अभी तक सेल्स ही नहीं हुई, तब भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। हाँ, अगर गुड्स सप्लाई की हैं तो फिर हम यहाँ पर सवाल उठाएंगे, क्या वो गुड्स टैक्सेबल हैं भी कि नहीं, यस और नो। अगर वो गुड्स टैक्सेबल नहीं हैं तो एग्जेम्प्ट, अगर टैक्सेबल हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उनके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। तो ये जो अब हमारा ट्री बना है तो ये सेल्स टैक्स की पूरी कहानी हमारी कुछ इस तरह से चल रही होती है। जब भी हमने किसी भी चीज़ के ऊपर हमने टैक्स लगाना है तो हम ये सारा कुछ देखते हैं, हाँ भाई किस पर टैक्स लगाना है, क्या वो गुड्स हैं भी कि नहीं, जी सर हैं, ओके। क्या वो एक्टिविटी टैक्सेबल है भी कि नहीं, सर हैं, नहीं है तो कहानी ख़त्म। अगर हैं तो क्या वो सप्लाई हुई है भी है कि नहीं हुई, ओके। सप्लाई नहीं हुई तो टैक्स लगेगा। अगर सप्लाई हुई हैं तो टैक्सेबल है कि नहीं, अगर टैक्सेबल है टैक्स लगा दो, अगर नहीं है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर। ये ट्री ड्रॉ कर लें, ये ट्री समझ आया, इस चीज़ को समझना है आपने, क्रैम नहीं करवाना, इस ट्री को आपने समझना है कि इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। जी जनाब। उसके बाद है गुड्स किसे कहते हैं। गुड्स का मतलब है चीज़ें जो हम बेच रहे हैं। अब गुड्स में रिमेंबर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गुड्स का पार्ट बनती हैं। ये सारा कुछ गुड्स हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये गुड्स का पार्ट नहीं है। जो हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें कार आती है, जिसमें एसेट्स आते हैं, मोबाइल फ़ोन, ये सारी की सारी जो गुड्स का पार्ट बनती हैं। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये कभी भी गुड्स का पार्ट नहीं बनती। इसलिए गाड़ी बेचोगे सेल्स टैक्स चार्ज होगा, लैंड बेचोगे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा पैसे, पैसे के ऊपर कभी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। कभी आपने देखा कि आप बैंक जाएं, बैंक से पैसे निकलवाएं, बैंक के लिए 1000 रुपया निकलवाया है और 1000 रुपया निकलवाते हुए हम आपको 18% और टैक्स लेंगे, ऐसा नहीं होता। पैसे के ऊपर कभी टैक्स चार्ज नहीं होता। फिर जो स्टॉक है, ये शेयर्स मार्केट के होते हैं, शेयर सिक्योरिटी, इसके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। उसके अलावा एक्शनेबल क्लेम, ये पास्ट पेपर में आ चुका हुआ है न्यूमेरिकल में, कि जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है कि फ्यूचर में आप इनके ऊपर जो है वो एक्शन ले सकते हैं। अब एक्शनेबल क्लेम में प्रॉमिसरी नोट, ये चीज़ें वगैरह आ रही होती हैं, ये हमारे एक्शनेबल क्लेम्स कहला रहे होते हैं। अब देखें, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा डिस्काउंट कूपन्स का नाम सुना होगा। अब डिस्काउंट कूपन एक एक्शनेबल क्लेम है। डिस्काउंट कूपन क्या है कि आपने आज ख़रीदारी की है 10,000 रुपये की, आपको उन्होंने ना एक कूपन दे दी है और आपको कह रहे हैं कि आप जब अगले महीने आएंगे आप हमें ये कूपन दिखाइएगा, हम आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट मज़ीद दे देंगे। अब ज़रा ख़ुद बताओ, ये जो कूपन आपको आज दिया जा रहा है, क्या आपने इसको अवेल कर लिया? अब तो अगले महीने के लिए ना, आप अगले महीने उनके पास ना आ जाएं, आप अगले महीने वहाँ पर जाकर शॉपिंग ना करें, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये जो डिस्काउंट कूपन है ये एक्शनेबल क्लेम है कि अभी इसके ऊपर एक्शन हुआ नहीं है, बट मुस्तकबिल में क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो ये डिस्काउंट कूपन्स वगैरह होते हैं, ये कभी भी हमारा वो कंसीडर नहीं होता, गुड्स कंसीडर नहीं होता।
इज डेड क्लियर। ये सामने आपके स्क्रीन पे एग्जांपल लिखी हुई है, ज़रा इस एग्जांपल को पढ़ लें आप। आगे टैक्सेबल गुड्स सिंपल है, याद नहीं करनी, इसको क्रैम्प भी नहीं करना आपने। टैक्सेबल गुड्स क्या होती हैं? ये वो गुड्स हैं जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा, या इन अदर वर्ड्स वो गुड्स जो एग्जेम्प्ट नहीं हैं वो हमारे टैक्सेबल गुड्स हैं। आप लोगों ने कभी देखा है कि पालक, स्पिनिच, ये आपको आम रेडियो में मिल रही होती है, हॉकर्स पे साग मिल रहा होता है आपको। आप दुकानदार से साग लेके आते हैं, तो गली मोहल्ले में बेचने के लिए आए उससे लेते हैं, या सब्जी फरोश से, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो एग्जैम्प्ट है। लेकिन वही पालक जो है वो मिचल्स वाले भी दे रहे होते हैं, वो टैक्सेबल है। आपको फ्रेश पाइनएप्पल मिलता है, एग्जैम्प्ट है। वही पाइनएप्पल आपको अगर कैंड में मिलेगा तो वो क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल गुड्स वो होती हैं, वो गुड्स जो एग्जैम्प्ट नहीं है, जिनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? टैक्सेबल गुड्स कहला रहे हैं।